हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, उससे पहले हम एक लिख लेते हैं कि हम आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो शब्द लिखा है, आप एग्रीमेंट से क्या समझ पा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का जैसे हिंदी अर्थ देखना चाहें तो एग्रीमेंट जैसे अगर कोई किसी चीज का जैसे विवाद हो गया, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट करा दिया, यानी समझौता करा दिया। एग्रीमेंट का अर्थ क्या हो जाता है, समझौता। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यदि एग्रीमेंट करा दे तो वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक बन जाता है इंग्लिश का। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कहूँ, इसे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कोई भी आप एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लिए, ये किसी ना एक क्वेश्चन इससे जरूर बन जाता है, कोई भी यदि उसमें इंग्लिश आती हो, राइट। तो चलिए हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बात करें तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, फ्रेंड्स। तो क्या है, जैसे इसमें राम है एंड श्याम है, यानी ये राम एंड श्याम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट से प्लूरल वर्ब आएगी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ये दोनों की यदि हम बात करना चाहें दोनों, तो ये क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, और जो आर है जो वो क्या है, यानी प्लूरल वर्ब है। जाए पी वी का मतलब हो गया, क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। तो ये हम कहना है। अब ये हम जैसे अगर डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि किसी सेंटेंस में, यानी ये सेंटेंस हो गया, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज हो, यानी इस्तेमाल हो, उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। क्या होगी, सब्जेक्ट। यदि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन समझना चाहें तो डेफिनेशन का आप यहीं से समझ पा रहे हैं ना, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट करा दी, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है ना। इतना ही करने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर इसे थोड़ा एलिब्रेट करने की कोशिश करना चाहे, थोड़ा ज्यादा ज्ञान समझने की कोशिश करें, तो क्या हो जाता है, किसी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होता है। एग्जांपल के तौर पर हमने राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स हमने कर लिया, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करें या यूज करें, है ना, या प्रयोग करें, तो वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे हमने देख लिया, ठीक है। हमने ये एग्जांपल ले लिया, ये राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, तो हमने ये एग्जांपल के तौर पे ले लिया। अब मैं कुछ आपको एक की पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान देना। इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट चलेगा, प्लूरल सब्जेक्ट चलेगा। तो हमें पहचानना होगा कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कौन सा प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करना चाहे सिंगुलर एस का मतलब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट की हम बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो जाता है, आई हो जाता है ना, बी हो जाता है, सॉरी ही हो जाता है, सी हो जाता है, इट हो जाता है, और कोई भी नेम हो। नेम से नहीं मैं कह रहा हूं, नेम हो, केवल नेम, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यदि नाम में देखना चाहे तो राम हो जाएगा, कॉमा अगर बात करें तो कॉमा श्याम लिख लो, कॉमा सीता लिख लो, है ना। इस तरीके से सीता, इस तरीके कोई भी नेम हो सकता है ना। द बॉय ले लो, द गर्ल हो, केवल एस ना लगो। यदि प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें बी हो जाएगा, यू हो जाएगा, है ना। दे की बात करें, और क्या बात करें, नेम्स की। हम नेम्स की बात कर रहे हैं ना कि नेम। देखो इसमें नेम है, केवल एक नेम होगा। इसमें नेम्स में यदि एक से ज्यादा नेम होंगे, राम एंड श्याम यानी दो नाम, जैसे हमने देखा अभी राम श्याम गुड फ्रेंड, तो इसमें क्या नेम्स है, नेम्स आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहे नेम्स के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे राम एंड श्याम, तो ये हो गई, है ना। राम श्याम, द बॉयज, है ना, द गर्ल्स, इस तरीके से हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट में। तो ये मैं आपको ये कुछ बताना चाह रहा था कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ जाता है, आई, वी, ही, सी, इट, नेम, है ना। एग्जांपल के तौर राम श्याम सीता, इस तरीके से। यदि प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो बी, यू, दे। नेम्स की बात करें तो एग्जाम्पल राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे साथ में ना। ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और श्याम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों को कंबाइंड करते तो राम श्याम, यानी कंपाउंड, एक तरह का हम बोले तो कंपाउंड सेंटेंस के रूप में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए ये बात करना चाह रहे थे कि ये हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। यदि एक मैं की पॉइंट को आपको और बताना चाहता हूँ, यदि किसी भी सेंटेंस में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका सिंगुलर वर्ब आएगी,
यदि किसी भी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ये बात रखना। अब प्लूरल सब्जेक्ट में दरअसल आपने देखा होगा एक नाउन होता है एक वर्ब होता है। यदि मैंने आपको बताया था यदि कोई भी नाउन हो, नहीं पता है तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जितनी भी नाउन है वो सभी सिंगुलर होती हैं और जितनी भी वर्ब है वो सभी क्या होती है, प्लूरल होती हैं, है ना, मेन वर्ब जो है। तो मैं ये आपने नोट कर लिया। अब जैसे मैं सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, मैं आपको उसको की पॉइंट लगाना चाहता हूँ। की पॉइंट ना लिख के नोट में लिख लिए। नोट में क्या लिखेंगे, सिंगुलर एस है, एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के, सिंगुलर यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो सेंटेंस में, सिंगुलर सब्जेक्ट के आने पर, यदि किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के आने पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक की पॉइंट है। यदि दूसरा की पॉइंट की बात करना है, ये एक हो गया। दूसरे की पॉइंट की बात करना है यदि सिंगुलर, यदि प्लूरल सब्जेक्ट, पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, यदि प्लूरल सब्जेक्ट के आने पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, है ना, करते हैं इस तरीके। तो ये की पॉइंट था। एक वन नोट में आप 1 पॉइंट में लेंगे, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के आने पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के आने पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा की पॉइंट हमने देखा था। यदि हम अब जैसे बात करना है सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने आपको बता दिया, प्लूरल सब्जेक्ट भी बता दिया। अब ये सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। जैसे यदि सिंगुलर वर्ब की बात करना चाहें, यहाँ लिख लेते हैं सिंगुलर वर्ब की बात करना चाहें तो जैसे आपने देखा होगा इज देखा होगा, है ना, एम देखा होगा, ठीक है, एम भी देखा है हमने, बाज भी देखा होगा, हैज भी देखा होगा, इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना। ये सिंगुलर वर्ब आ जाती है। यदि प्लूरल वर्ब की बात करना चाहें, या हमने प्लूरल वर्ब ले लिया यहाँ पर, प्लूरल वर्ब की बात करना चाहें तो क्या होगा, आर देखा होगा आपने, है ना, आर के बाद आपने बर देखा होगा, हैज देखा होगा, और एक और आता है जैसे डू देखा होगा आपने। यहाँ अगर बात करना है तो यहाँ डज हो जाएगा, है ना, यहाँ डज यहाँ डू। तो ये आपने देखे होंगे। ये सिंगुलर वर्ब हो जाती है, ये प्लूरल वर्ब हो जाती है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट इनके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट इनके साथ हमेशा यही वर्ब आएंगे, है ना, सिंगुलर वर्ब। इसलिए मैं ये कहना, यदि प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी इन वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो यही मैं पॉइंट बताना था, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन के तौर पर मैंने आपको बताया था। यदि एक की पॉइंट की बात और कर लेते हैं, इसको रफ करके, चलिए ये आपने रफ नोट कर लिया। चलिए अब जैसे हम कुछ देखना चाहें की पॉइंट के तौर पर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। यदि हम नाउन की बात करें, नाउन की बात करें तो यदि एस ई एस आई ई एस लग जाए यदि नाउन में, तो वह प्लूरल बन जाता है, प्लूरल, ठीक है ना, प्लूरल बन जाता है। यदि हम वर्ब की बात करना चाहें, यदि वर्ब में एस लगा दें, ई एस लगा दें, आई ई एस लगा दें, तो ये क्या सिंगुलर बन जाती है, तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाती है, ये प्लूरल नाउन बन जाता है। तो ये हमने की पॉइंट, ये भी नोट में लिख के नोट लिख लें, यहाँ 1 नंबर लगा के यहाँ 2 नंबर लगा दें। यदि नाउन में एस ई एस आई एस लगाते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाती है। यदि वर्ब में एस ई एस लगाते हैं वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। एस आई जी एन का मतलब सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो ये की पॉइंट था, ये हमने नोट करके लिख लिया। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाने से पहले ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब जैसे हम अब आते हैं हम रूल नंबर 1 पे। एक आपने देखा होगा आई, ठीक है, देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, सभी ने देखा होगा, ठीक है। आई की जैसे बात करते हैं तो आई जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आई एम ए गुड स्टूडेंट, है ना, आई हैव ए बाइसिकल। तो आप इसमें जैसे एक और ले लें, आई वाज अ टीचर, तो आप इसमें क्या समझ पा रहे हो, आई वाज अ टीचर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अभी मैंने देखा आई जो होता वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो एम है इसके पर्टिकुलर कर दिया, तो ये भी सिंगुलर वर्ब होगी। आई क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ब आ गई। अब ये माजला क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ सभी में फुल स्टॉप आ जाएगा, है ना, इस तरीके। अब ये क्या माजला, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब रूल नंबर यहीं से 1 बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो रूल नंबर 1 बन जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आई जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन आई जो यदि सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में आई का प्रयोग हो तो आई हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन वर्ब कभी प्लूरल आएगी कभी सिंगुलर आएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। आई ज्यादातर सिंगुलर, लेकिन आई जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन वर्ब होती है वो प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही नोट पॉइंट हो जाता है ना। यही बात करना चाहे रूल नंबर 1 की। रूल बन की क्या कहना कहेंगे हम कि आई जो है, आई ये हमेशा इतना तो लिखना होगा, किसी भी सेंटेंस में आई होने पर, आई किसी भी सेंटेंस में आई हो तो आई को हम सिंगुलर कंसीडर्ड करते हैं। कंसीडर्ड हम ऐसा मान्यता देते कि वो कंसीडर्ड करते हैं। कंसीडर किसी भी सेंटेंस में आई हो, है ना, आई, तो आई को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। और वर्ब सिंगुलर वर्ब भी, मतलब सिंगुलर भी का मतलब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का यूज किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर क्या हो गया, किसी भी सेंटेंस में आई हो, आई को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर्ड करते हैं। ये हमेशा आई होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आएगी, प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो हमें इस तरीके से देखना होगा। हम कहना ये चाहना कि आई होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर भी आ सकती, प्लूरल भी आ सकती। ये रूल नंबर हमने 1 देखा। इसमें किसी में डाउट हो? क्लियर है? चलिए अब जैसे रूल नंबर हम 2 देखना चाहेंगे। एक आपने देखा होगा यू क्या देखना, यू जैसे आप देखें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यू हमेशा, यू जो होता है वो सिंगुलर भी सब्जेक्ट होता है, प्लूरल भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी, वो सिंगुलर नहीं आएगी उसमें। अब एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए अब जैसे मैं आपको यू बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम यू ले लेते हैं, एग्जांपल 1, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अभी हम क्या, अब जैसे दूसरा भी ले लेते हैं। जैसे यू है, यहाँ यू आप क्या समझ रहे हो, यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट। अब जो आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यदि कोई यू होता है, यू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। यू को दरअसल हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी मानते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट भी मानते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यू को हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी मानते हैं, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट भी मानते हैं। तो हमेशा इसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फिर से समझिए, मैं थोड़ा समझाने में असमर्थ रहा, फिर से समझिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि यू है, यू हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, सिंगुलर और कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यानी बहुवचन में आपको बहुवचन वर्ब आएगी, है ना, बहुवचन वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यदि यह रूल नंबर, जैसे रूल नंबर ये 2 था, रूल नंबर 2 के हम तौर पर यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो यू क्या लिखेंगे, हमें ऐसा शॉर्ट की तरफ लिख रहे हैं। यू जो होता है, यू हमेशा, यू सिंगुलर, एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, कॉमा, और सिंगुलर वर्ब भी, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल वर्ब भी होता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और जैसे अब यदि हम इसकी वर्ब की बात करना चाहें, वर्ब जैसे इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो वर्ब क्या करना, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक?
तो ये रूल नंबर हमारा 2 हो गया। यू जो होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, यू को हम ऐसा कंसीडर करके चलते, कंसीडर नहीं होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे यू है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट? यदि यू है वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, यू आर जो आ गया प्लूरल वर्ब आ गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। और हम जैसे लिख सकते हैं यहाँ हम प्लूरल सब्जेक्ट भी, यहाँ प्लूरल वर्ब है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता था, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो आपने ये रूल नंबर आपने आई थिंक सेकंड समझ लिया है ना। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं प्लीज। अब रूल नंबर हम 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, चलिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में जैसे कुछ आपने देखे होंगे, आई विश सगुन माय वाइफ, ऐसी मेरी कामना यदि सगुन मेरी वाइफ हो जाती है ना, सगुन मेरी वाइफ हो, तो ऐसी मैं मतलब एक तरह की कल्पना कर रहा हूँ। रूल नंबर हम 3 की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें, आई विश शगुन बर माय वाइफ, फुल स्टॉप। क्या कह रहा है ये, आप समझने की कोशिश करें। इफ आई विश शगुन बर माय वाइफ, तो आप यहाँ क्या समझ रहे हैं, यहाँ बर आ गया, यहाँ आई विश लगा था। अब मैं ये एक तरह का की पॉइंट देखना चाहता हूँ, की पॉइंट बन जाता है, क्या बन जाता है, यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि कोई भी सेंटेंस किसी से किससे स्टार्ट हो, या तो इफ से हो है ना, या इफ से हो, या एस सुन एस से हो, या इफ ओनली से हो, या एस दो से हो, या क्या हो, इफ ओनली मैंने आपको बता दी, या सपोज से हो, या ही विश हो, या सी विशेष हो। इस तरीके से हम ही विशेष हो, सी विशेष हो, तो वो हमेशा उसके साथ हमेशा बर का इस्तेमाल करते हैं। बर जो है वो हमेशा इसको प्लूरल वर्ब को कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है ना, चलिए जैसे मैंने आपको ये बता दिया। अब ऐसे हम अगर रूल नंबर 3 की बात करना चाहें तो कौन क्या करेंगे, इफ हो, एज इफ हो, इफ ओनली हो, सपोज हो। ठीक है ना, सपोज हो, फिर आप देखना चाहें तो विश हो और विशेष हो। अब जो विशेष में क्या कहना चाह रहा हूँ, ई एस क्यों लगा रहे, यदि बात करना चाहें तो यहाँ आई विशेष हो जाए, यहाँ जैसे आई विश है तो यहाँ अगर हम करते तो ही विशेष हो जाएगा, सी विशेष हो जाएगा, है ना। यहाँ आई विश करें, यू विश करें तो विश होगा। इस तरीके यदि ये इफ एज इफ ओनली है ना, एज दो लिख लें, एज दो, एज दो, और भी हो सकते हैं ईटीसी। ठीक है ना, एज इफ ओनली, सपोज, इफ, विशेष, एज इफ, यद से स्टार्ट हो, यदि सेंटेंस इन सभी से स्टार्ट हो रहा हो तो हमेशा हम यदि वर्ब की बात करें तो हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछ ही रखते हैं। क्या पूछते हैं, यदि उन्हें दे दिया कि आई विश, यहाँ लिख देंगे, यहाँ बर ना लगा के यहाँ बाज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बाज, और बाज लिख देंगे, ऐसे करके फिर बर लिख देंगे। अब इसमें से देखना होगा, क्योंकि अपन तो ये समझेंगे सगुन सिंगुलर है तो ये अर्थात ये सिंगुलर, ये बाज आएगी, गलत है, बाजी तो नहीं आएगी, यहाँ बर आएगी। तो यदि ये शब्द दिख गए आपको शुरुआत में तो हमेशा बर ठोक दो, बर ठोक दो। ठीक है ना, क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो ये रूल नंबर हमने 3 देखा। यदि इफ एज इफ ओनली विशेष, यदि आपको ये वर्ड दिखते हैं तो हमेशा बर का इस्तेमाल करता है, तो ऑलवेज बर विल बी यूज्ड, बर विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है, ये रूल नंबर हमने 3 देखा। क्लियर है, यहां तक हो गया। चलिए अब यहाँ तक जैसे मैंने बात करी तो यहाँ आई विश सगुन बरमाए बाब, ऐसी मेरी मतलब ऐसी इसमें कोरी कल्पना का व्याख्यान किया जाएगा। ठीक है ना, कोरी कल्पना का व्याख्यान किया जाएगा कि काश मेरी, यहाँ काश भी अर्थ लगा सकते हैं, ऐसी मेरी कल्पना, या काश सगुन मेरी वाइफ होती है ना, इस तरीके से। तो ये हमेशा बर का यूज करेंगे, बर का यूज करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब कुछ ये मैंने रूल नंबर आपको 3 बता दिया, रूल नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 4 जैसे हम यदि बात करना चाहें रूल नंबर 4 की, तो रूल नंबर 4 में जैसे आपने पेयर वर्ड्स सुने होंगे, जैसे ब्रेड एंड बटर आर वेरी पॉपुलर, है ना, डिशेस कह सकते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहें तो राइस एंड करी आर पॉपुलर डिश, है ना। तो रूल नंबर हम 4 की तरफ देखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहेंगे,
ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आर वेरी पॉपुलर डिश, है ना। ब्रेड एंड बटर बहुत ही पॉपुलर डिश है, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या समझ पा रहे हैं, ब्रेड एंड बटर है, आर मैंने यहाँ आर लगा दिया, अभी इसकी जगह इज भी हो सकता था। अब ऐसे सेंटेंस में दे देगा कि ब्रेड एंड बटर आर पॉपुलर डिश सही है कि इसमें इज सही है कि आर सही है। तो आप ध्यान रखें, ये जो ब्रेड एंड बटर है इसके साथ हमेशा इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इज का। जो मैंने यहाँ लगा दिया वो हमेशा इज सही है यहाँ पे, ना कि आर गलत है ना। अब ये कारण क्या बन जाता है, जैसे पेयर वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँ, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, है ना। दूसरा हम देखना चाहें तो जैसे कमिंग एंड गोइंग हो जाता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स हो जाता है, ग्राउंड एंड ग्लोरी हो जाता है। यदि ये शब्द आने पर एक ही वस्तु या भाव का अर्थ देते हैं हमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा सकता है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखना, यदि हमें इनकी बात करना चाहें रूल नंबर 4 में, तो कौन कौन से आएंगे, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, एक शब्द देखने को मिलेगा ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना। दूसरा यदि हम बात करना ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी हो जाएगा। अरे सॉरी, ये ब्रेड एंड बटर आर वेरी पॉपुलर डिश, कोई बात नहीं, डिश कर सकते हैं, या राइस एंड करी आर इज वेरी पॉपुलर डिश, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रेड ना लिखे आप लिखें राइस एंड करी, राइस एंड करी इज वेरी पॉपुलर डिश, है ना। राइस एंड करी, ठीक है, ये हो जाएंगे। ब्रेड एंड बटर देखने मिलेगा, और क्या देखने में, राइस एंड करी देखने को मिलेगा आपको। दूसरी लॉन्ग एंड शॉर्ट्स देखने को मिलेगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स देखने को मिलेगा। दूसरी बात करना चाहे जो जो क्राउन होता है ना, जो क्राउन जो मुकुट होता है, ग्लोरी की बात करना चाहे वो भी हो जाएगा, क्राउन, CROWN, क्राउन एंड ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी। स्लो एंड स्टडी हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, स्टडी STEADY स्पेलिंग होता है, स्लो एंड स्टडी। कमिंग एंड गोइंग हो जाएगा, क्लियर, कॉमा लगा के, कमिंग एंड गोइंग हो जाएगा। यदि इन सभी से, फिर इन सभी से क्या होता है, एक ही भाव का व्यर्थ, एक ही भाव का, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही भाव का व्यर्थ हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। क्या होता है, एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। इस स्थिति में होने पर हम क्या करें, सिंगुलर सब्जेक्ट का ही, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किए जा सकते हैं। सिंगुलर एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं। ऐसे यानी ये शब्द मिल जाए आपको, है ना, ब्रेड एंड बटर मिल जाए, राइस एंड करी, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स मिल जाए, क्राउन एंड ग्लोरी मिल जाए, स्लो एंड स्टडी, कमिंग एंड गोइंग मिल जाए, तो ये हमेशा, तो इनसे क्या, एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। एक ही वस्तु भाव का बोध होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्लियर हो गया आपको। तो मैं यही बताना चाहिए, ये जो होते हैं, ये इन शब्द को क्या कहलाते हैं, यदि इनको देखना तो पेयर वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं पेयर वर्ड्स, PIRWORDS, पेयर वर्ड्स, है ना, युग्मक शब्द होते हैं पेयर वर्ड्स, ठीक है ना। ये पेयर शब्द है। यदि ये पेयर शब्द आपको देखने को मिले तो ये हमेशा एक ही वस्तु, एक ही भाव का ज्ञान हमें देते थे। क्या है, जैसे राइस एंड करी है, तो आप राइस एंड करी है वो एक ही डिश को मतलब एक ही डिश को बोध कर रहे हैं, तो इसी तरह हमें इसके साथ हमें क्या इसका यूज करेंगे। क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। रूल नंबर हमने 4 देख लिया। अब जैसे रूल नंबर 5 की बात करें, ये रूल नंबर 5 ही था ना, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गया। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, रफ करें, चलिए अब जैसे रूल नंबर हम 5 की बात करना चाहें, रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 में जैसे हम देखना चाहें तो आपने दरअसल देखा होगा, जैसे 5 में क्या देखा होगा, जैसे हमने मान लिया कि हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे कोई एग्जाम्पल ले ले, ये पोएट एंड फिलोसफर मतलब हैज कम, मतलब एक ही व्यक्ति है,
जो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल में ए पोइट एंड फिलोसोफर हैज कम। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि ए पोइट एंड ए फिलोसोफर हैज कम, यानी एक ही व्यक्ति है। इसमें क्या समझ रहे हैं, एक ही व्यक्ति है, वो आपका पोइट भी है फिलोसोफर भी है, वो दोनों हमारे यहाँ मतलब हैज कम आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एग्जाम अगर हिंदी अर्थ देखना है तो एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जो पहला, एक ही व्यक्ति है जो कवि और दार्शनिक है, है ना। एक ही व्यक्ति है जो वो कवि भी है, दार्शनिक। अब जैसे हम इसमें यदि बात करना चाहें रूल नंबर 5 में क्या बात करें, जैसे रूल नंबर 5 की बात करना चाहे, रूल नंबर 5 हमें ये सिखाता है, अब ये एग्जांपल के तौर पर रूल नंबर 5 में ये सिखाता है, यदि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, पोइट सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिलोसोफर सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एंड से जुड़े और प्रथम फर्स्ट वाले सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले या तो आपके साथ आर्टिकल का यूज हो या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरीके के पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इन सभी यदि प्रथम सब्जेक्ट सिंगुलर के पहले यदि आर्टिकल का यूज हो, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हो, तो हमेशा उसमें एक ही व्यक्ति वस्तु का ज्ञान, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध, हमें एक ही व्यक्ति के वस्तु का या व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है ना, तो हमें इसलिए हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये सिंगुलर पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये हो गया यहाँ तक। अब मुझे पूरी डेफिनेशन लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उनमें एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ने के बाद क्या होता है, यदि प्रथम सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज हो या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, तो हमेशा एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल, ये रूल नंबर 5 हो गया। अब यहाँ रूल नंबर, जैसे हम 6 की बात करें, रूल नंबर 6 क्या कहता है, जैसे मान लिया ए पोइट एंड ए फिलोसोफर। अब यहाँ हैज ना हो के क्या हो जाएगा, हैव कम। अब ये हैव कम कैसे हो गया, अब मैं बता रहा हूँ। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, लेकिन पहले वाले सिंगुलर सब्जेक्ट से आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, अर्थात दूसरे पजेसिव एडजेक्टिव, यदि दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल का यूज हो, तो हम उसे प्लूरल सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। यदि दोनों के अलग अलग, यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज कर दिया, यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज कर दिया, तो ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट होने पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ रूल नंबर, जैसे मैंने 5 देख लिया, अब यहाँ रूल नंबर 6 देख लिया। यदि रूल नंबर 7 की बात करना चाहें तो इसी का रिलेटेड है। रूल नंबर 7 की क्या कहता है, रूल नंबर 7 ये कहता है, जैसे मान लिया ए ब्लैक एंड वाइट कैट इज म्यू। क्या कह रहा है कि ये एक ही बिल्ली है जो एक ही बिल्ली है, वो काली है और सफेद है ना। एक ही बिल्ली है, वो काली है, सफेद है। तो हमेशा यहाँ ये देखिए, ये पूरा अगर देखना चाहें तो ये पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करें। अब यहाँ में आईडी डेफिनेशन की बनाने की कोशिश करें, यदि इसे समझने की और कोशिश करें डीपली में, तो क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, देखिए वो ये कह रहा है, यदि दो एडजेक्टिव हैं और दोनों एडजेक्टिव, यदि सिंगुलर एडजेक्टिव, हमेशा एडजेक्टिव सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर एडजेक्टिव के बीच में यदि एंड से जुड़े, ठीक है, एंड से जुड़े, प्रथम एडजेक्टिव के पहले यदि आर्टिकल का यूज हो। अब आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक तो डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो यदि अब इसमें पजेसिव का यूज नहीं होगा, इसमें केवल इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाता है, ए आ जाता है और एन आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट इज म्यू, यानी दो एडजेक्टिव हैं, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं
और प्रथम एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं उस पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल जैसे हम और लेना चाहें, अब जैसे रूल नंबर हम जैसे बात करना चाहें तो रूल नंबर 8 हो गया। रूल नंबर 8 क्या हो गया, जैसे मान लिया ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट आर म्यू, ये आर है ना, आर म्यू। अब जो इसमें इसमें यदि हम अर्थ देखना चाहें तो क्या है, यानी दो बिल्ली है वो काली, एक दो बिल्ली है, क्या कहना चाहिए, एक इसमें जो था ना, इसमें था एक ही व्यक्ति था, वो कवि भी था और दार्शनिक था। यहाँ पे यानी दो व्यक्ति हैं, इसमें दो व्यक्ति हैं, इसमें दो व्यक्ति हैं, है ना, दो जैसे दो व्यक्ति जिनमें एक एक क्या, एक कवि है, दूसरा क्या है, दार्शनिक है। तो इसमें ये हो गया। अब इसमें देखना चाहें तो एक ही बिल्ली है, वो काली भी है और सफेद भी। अब इसमें देखना चाहें इस वाले में रूल नंबर 6 में कि इसमें दो बिल्लियां हैं जिनमें एक काली है और एक सफेद है ना ये। तो ये रूल नंबर 8 हो गया। इसको जो हम कंसीडर करेंगे, यानी दोनों को पहले आर्टिकल का यूज, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया तो ये प्लूरल सब्जेक्ट को यूज करने, प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मानते प्लूरल वर्ब भी आएगी, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए अब रूल नंबर जैसे ये रूल नंबर हमने कहाँ तक देख लिया, 8 तक देख लिया। अब जैसे रूल नंबर हम 9 की बात करें, ये हम रफ करते हैं, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। यदि कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट उनके पहले एंड से जुड़े हो और प्रथम यानी पहले जो पहला वाला है, पहले वाले सब्जेक्ट सिंगुलर के पहले आर्टिकल का यूज हो या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो तो हमेशा उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा सकता है। इसमें क्या है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट उनके पहले आर्टिकल अलग अलग आर्टिकल का यूज किया है, दोनों के अलग अलग, तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह यदि दो एडजेक्टिव है उनसे पहले प्रथम वाले एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करें, इंडेफिनिट आर्टिकल का, मैं फिर से बोल रहा हूँ इंडेफिनिट आर्टिकल है, यानी एन का यूज हो सकता है। आप सोचे इसमें कि यानी पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना चाहे तो नहीं होगा पजेसिव एडजेक्टिव यूज, ठीक है ना। चलिए, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब को कंसीडर करते हैं। इसी तरह यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, उनके साथ हमेशा इंडेफिनिट अलग अलग यूज हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना, बहुवचन वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। और रूल नंबर जैसे हम 9 देखना चाहें, यहाँ तो रूल नंबर 8 तक समझ में आ गया। अब जैसे रूल नंबर हम 9 की बात करना चाहें, अब रूल नंबर 9 में हम बात करें तो ईच एवरी के रिलेटेड ही हुआ है ना। जैसे हमने अभी देखा कि इस तरह कैसे हम कंसीडर करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ दिए रखते हैं ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम जैसे रूल नंबर 9 में बात करें तो ईच एवरी से रिलेटेड है। जैसे हम ये एग्जाम्पल लेना चाहें, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। अब देखिए मैं ये आपको एक चीज बता दूं, जहां कहीं भी ईच लिखा मिल जाए ना, ईच में लिखा मिल जाए, एवरी लिखा मिल जाए तो हमेशा उसको सिंगुलर ही सब्जेक्ट मानते, चाहे भले ही इसके साथ भी सिंगुलर या इसके साथ भी ईच आ जाए, इसके साथ भी ईच आ जाए, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जहां भी आपको सेंटेंस में ईच दिख गया ना, यदि वो सब्जेक्ट के पहले जुड़ा तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हम उसे कंसीडर करते हैं। क्लियर है, चलिए जैसे उसने ईच पेंसिल एंड पेंसिल इज रेड। अब यही इस तरीके अब जैसे नोट करके लिख ले, नोट में हम क्या लिखना चाहें, जैसे मान ली उसने दे दिया ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। अब यहाँ आप ये मत समझ लीजिए यहाँ ईच पेन हो गया, यहाँ ईच पेंसिल, यहाँ आर आ जाएगा, आर गलत हो जाएगा, इज ही सही रहेगा। क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने रूल नंबर 9 की। अब रूल नंबर जैसे हम 10 की बात करना चाहें तो जैसे रूल नंबर 10 में हम जैसे बात करना है तो जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें, ईच ऑफ दीज है ना, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर है ना इज रेड। आप रफ कर लें इसको,
ये समझ में आ गया। चलिए ये ईच ऑफ फोर पेन इज रेड, क्या ईच ऑफ फोर पेन, मैंने आपको अभी अब जहाँ ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, उनके साथ यदि उनके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा सकता है। जैसे ईच ऑफ आ जाए प्लस ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, है ना, नाइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, ईच ऑफ, एवरी ऑफ आ जाए, इस तरीके आ जाए। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ सकता है, प्लस प्लूरल वर्ब भी आ, प्लूरल, जैसे अब जहाँ फोर पेन्स है तो पेन नहीं होगा, क्या होगा, पेन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेन्स, क्योंकि फोर हमेशा उसके साथ नंबर है तो पेन्स आ जाएगा। यदि आपके यहाँ बात करना चाहे प्लस में तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो प्लस प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल पी एस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, पी पी का मतलब प्लूरल प्रोनाउन हो, तो इनके साथ हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। ईच ऑफ फोर पेन्स इज रेड, हमेशा ये क्या हो, इसको हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है ना। या ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए ना, एवरी ऑफ आ जाए, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हो या प्लूरल प्रोनाउन हो तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमने जैसे रूल नंबर हमने 10th तक देखे। अब जैसे इसमें एक और देखना चाहें, ठीक है ना, ये हमने रूल नंबर 10 देखा। यदि हम इसी में एग्जाम्पल ईच ऑफ आ जाए, इस तरीके मैंने बताया, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल का देखना, ईच बॉय इज हैंडसम, हैंडसम, तो ये भी कितना सिंपल है। अब जैसे ईच मैंने आपको कहा ना कि सेंटेंस में ईच दिखा मिल जाए, आइदर ऑफ दिखा मिल जाए, है ना, ये सेंटेंस में आपको ईच एवरी दिखा मिल जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने ये रूल नंबर 10th तक देखे आज, ठीक है ना। चलिए और रूल नंबर, अब जैसे हम आगे रूल नंबर, जैसे मान लीजिए इसमें जो मैं आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसमें लग से कम मान लीजिए कि 6 लेक्चर लग जाएगा, 6 लेक्चर, ठीक है ना। तो आज हमने रूल नंबर 10th तक देखे, है ना। चलिए आगे हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, रूल नंबर 11 से। थैंक यू।